नमस्कार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित पाठ एक कुत्ता और एक मैना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ पाठ का पठन करेंगे बल्कि जानेंगे कुछ रोचक तथ्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। सबसे पहले हमेशा की तरह लेखक परिचय, क्योंकि लेखक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है हमारे सामने उस लेखन को लाने का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। बनारस उनकी कर्मभूमि रही। 19 मई 1979 को उनका निधन हो गया। निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक और संपादक रहे वो। अनेक रचनाएं उन्होंने रची, जिनमें कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम है सूर साहित्य, बाण भट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, पृथ्वीराज रासो। निबंध, कहानी, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में आपने विशेष कार्य किया। कुछ रोचक तथ्य रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। आप सब जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और वो एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ जी हैं। और साहित्य को देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने एक नई पहचान दिलवाई। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। वो न सिर्फ एक कवि थे बल्कि संगीतकार और चित्रकार भी थे। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और वो पहले गैर यूरोपीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया। उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया था और फिर उनको दिया गया। उनको ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से भी नवाजा था, जिसे उन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के बाद खिन्न होकर लौटा दिया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि वापस लेने के लिए मनाया था, मगर वो राजी नहीं हुए। ये आपके सामने है शांति निकेतन में गुरुदेव का आवास। ये दिखाना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि इस पाठ में आप ये चीज़ देखेंगे कि शांति निकेतन में गुरुदेव कहाँ रहते थे और वो बाद में गए थे श्री निकेतन का ये घर था, जिसमें लोहे की चक्करदार सीढ़ियां भी बनी हुई थी जिससे वो ऊपर 3 मंजिले तक गए थे। ये चित्र पुस्तक से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ जी बैठे हुए हैं अस्तगामी सूर्य की ओर निहारते हुए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने परिवार के साथ उनसे मिलने गए हैं और वहां पर एक कुत्ता भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए मैं ये जो पाठ है ये आरंभ करती हूँ। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं। वृद्ध और कमजोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था प्रायः वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे, दर्शनार्थी हैं क्या? गुरुदेव यहां बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने,
ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहां हूं? आश्चर्य है। और देखो, इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने इसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे ये बताया था कि उसके स्नेहदाता यहां से 2 मील दूर हैं। और फिर भी वो पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। मैं जब ये कविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन की वो घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वो एक छोटी सी घटना थी। आज वो विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वो कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, ये रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम दिखाई नहीं देता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूं। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ा है। एक मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहां गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची हुई जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना। एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़े होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहां कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति या विधवा पत्नी जो किसी बिडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गईं, सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। संस्मरण शैली में लिखा हुआ ये ललित निबंध अभी मैंने पठन किया। इसमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन में बिताए गए समय को न सिर्फ रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, बल्कि गुरुदेव की पशु पक्षियों के प्रति संवेदनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। एक कुत्ता और एक मैना के प्रसंग के माध्यम से लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कवि हृदय गुरुदेव किस प्रकार
पशु पक्षियों के प्यार और उनकी पीड़ा को अनुभूत करते थे। बारी है आपके प्रश्नोत्तर अभ्यास की। शांति निकेतन छोड़ने का विचार गुरुदेव के मन में क्यों आया? शांति निकेतन छोड़ने का विचार गुरुदेव के मन में इसलिए आया क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ होने लगी थी और गुरुदेव कुछ समय के लिए उस भीड़ से बचना चाहते थे, यानी कि शांति में रहना चाहते थे। गुरुदेव लेखक को देखते ही मुस्कुराकर कहते, दर्शनार्थी हैं क्या? इससे गुरुदेव के स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? देखिए, गुरुदेव के लेखक को देखते ही मुस्कुराकर दर्शनार्थी हैं पूछने से गुरुदेव की हास परिहास करने की, मनोविनोद करने की, हल्का फुल्का हंसी मजाक करने की जो आदत है वो पता चलती है। देखा तुमने, ये आ गए, ये शब्द गुरुदेव ने किसके लिए कहे? जी, ये शब्द गुरुदेव ने कुत्ते के लिए कहे, और उस कुत्ते के लिए जो बिना किसी के बताए, बिना किसी के मार्गदर्शन के 2 मील दूर अपने स्नेहदाता के पास मिलने आ गया था। कुत्ते के बारे में लिखी कविता पढ़कर लेखक को कौन सी घटना याद आती है? कुत्ते के बारे में लिखी कविता पढ़कर लेखक को वो घटना याद आ गई जब कुत्ता गुरुदेव के श्री निकेतन चले जाने पर बिना किसी के बताए स्वयं भी 2 मील दूर गुरुदेव के पास पहुंच गया था। मैना के मुख पर छाए करुण भाव के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया? मैना के मुख पर छाए करुण भाव के बारे में लेखक ने यह अनुमान लगाया कि शायद वो विधुर पति था या फिर कोई विधवा पत्नी जो किसी जंगली बिल्ली के आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। कुत्ता गुरुदेव के पास कैसे पहुंच गया? कुत्ता अपने सहज बोध और प्रेम के बल पर अपने स्नेहदाता के पास पहुंच गया। कुत्ते के विषय में इस आश्चर्यजनक प्रसंग का वर्णन लेखक ने किया है कि जब गुरुदेव की चिता भस्म को कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ भस्म को अंतिम विदाई भी दी। कविवर रविंद्र द्वारा लिखित कुत्ते से संबंधित कविता का भाव क्या था? उस कविता का भाव है कि प्रतिदिन प्रातःकाल भक्त कुत्ता शांत होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से गुरुदेव इसका संग स्वीकार नहीं करते। मैना दंपति अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या करते थे? मैना दंपति अपना घोंसला बनाने के लिए नियमित रूप से प्रतिवर्ष लेखक के मकान की दीवारों में बने सुराखों में अपनी गृहस्थी जमाया करते थे। तिनके और चीथड़ों का ढेर लगा देते और खाली बची हुई जगह का भरपूर उपयोग करते थे। मैना और उसके पति की बातें वार्तालाप के रूप में इस प्रकार हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। अब भाषा ज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए शब्दों में आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्द के कहाँ पर लगते हैं? आगे की ओर लगते हैं और एक नवीन शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे सपरिवार है, जब हम अलग करेंगे तो उपसर्ग होगा उसका स और मूल शब्द परिवार। प्रवास, प्रा, उपसर्ग और मूल शब्द वास। प्रतिदिन, प्रति, उपसर्ग और दिन मूल शब्द। प्रचलित, प्रा उपसर्ग और चलित मूल शब्द। सर्वव्यापक, सर्व उपसर्ग और व्यापक मूल शब्द। आक्रमण, आ उपसर्ग और क्रमण मूल शब्द। प्रत्यय कुछ दिए हुए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे की ओर लगते हैं और एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ पर स्नेहदाता, आप उसके 3 शब्द बनाएंगे तो अन्नदाता, फलदाता, सुखदाता, या आप अपने मन से भी बना सकते हैं। महिमाशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली, बलशाली, आनंदमय, करुणामय, सुखमय, दुखमय,
चक्करदार, असरदार, चौकीदार, पहरेदार, सीढ़ीदार आप चयन कर सकते हैं। संधि विच्छेद, अधिकांश में अधिक और अंश, सहानुभूति, सह, अनुभूति, सदुपयोग, सत और उपयोग, दर्शनार्थी, दर्शन प्लस अर्थी, सदैव, सदा प्लस एव। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखने हैं। दर्शन की इच्छा रखने वाला दर्शनार्थी, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, कवियों में श्रेष्ठ महाकवि, 3 मंजिल वाला तिमंजिला, जो संभव ना हो असंभव, नियम से होने वाला नियमित। अब अंत में बारी है चिंतन बिंदु की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे विचार हमसे बांटे हैं, हमसे कहे हैं, और वो सब विचार जो हैं वो हर काल में उतने ही सच और उतने ही उपयोगी हैं। एक विचार आपके सामने है कि हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। आपको ये बात अपने जहन में बिठा के रखनी है, क्योंकि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी।